जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पे। तो हम लोग 70 बीपीएससी के लिए कल सेट नंबर 1 को कवर किए थे। आज सेट नंबर 2 की बारी है, तो बढ़ते हैं अपने सेट की ओर। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक ऊष्मा की इकाई नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है। इसका कारण है, तो इसका कारण है स्थिरता का जड़त्व। अगला प्रश्न है, यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्न में से कौन सा परिणाम सही होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। निम्न तापी इंजनों का अनुप्रयोग होता है, यह होता है रॉकेट प्रौद्योगिकी से। शनि ग्रह के वायुमंडल में निम्नलिखित में से कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? तो मीथेन पाई जाती है। कौन सा कथन नाभिकीय विखंडन से संबंधित नहीं है? तो यह है तारों में ऊर्जा उत्पन्न करना। अगला प्रश्न है, कथन ए, एक धातु तार का तापक्रम बढ़ जाता है जब उसके बीच से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। कारण आर है धातु अणुओं के पारस्परिक संगठन से उष्मा ऊर्जा का मोचन होता है। कूट के माध्यम से आंसर करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए सही है परंतु आर गलत है। यहाँ पे एक धातु तार का तापक्रम बढ़ जाता है, उसके बीच से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। अगला प्रश्न है, चंद्रमा की धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते हैं क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। पास्तुरीकरण संबंधित है, तो यह संबंधित है दुग्ध के निर्जमीकरण से। माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से कैसे जाने जाते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम ऑक्साइड। अगला प्रश्न है, सोडियम वाष्प लैंप प्रायः सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होते हैं क्योंकि इनका प्रकाश एक वर्णी है और पानी की बूंदों से गुजरने पर विभक्त नहीं होता है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। प्राकृतिक रूप से घटित होने वाले पदार्थ और दूसरा है तत्व। यहाँ पे कूट दिया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हीरा, कार्बन, संगमरमर, कैल्शियम, बालू, सिलिका और माणिक्य एल्युमिनियम। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस है, वह गैस है हाइड्रोजन। कीटभक्षी पौधे जिस मृदा में उगते हैं उसमें कमी रहती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन की। कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय होता है क्योंकि इस लवण का जल अपघटन होता है। निम्नलिखित तत्व समूहों में से कौन सा एक पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए मूलतः उत्तरदायी था? इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। अगला प्रश्न है, कथन ए और कारण आर दिया गया है। तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक मीथेन होता है और कारण आर है मीथेन घरों तथा कारखानों में जलाने के लिए सीधे प्रयोग में लाई जा सकती है, जहां वह पाइपलाइनों से उपलब्ध कराई जा सकती है। कूट बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए गलत है परंतु आर क्या है, सही है। अगला प्रश्न है, प्रकृति में निम्नलिखित में से किस जीवों के मृदा विहीन सतह पर जीवित पाए जाने की सर्वाधिक संभावना है? कूट के माध्यम से बताना है यहाँ पे। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा लाइकेन और मॉस।
अगला प्रश्न है, अग्रलिखित व्यवसाय में लगे व्यक्तियों में से कौन से व्यक्तियों को अपनी कोशिकाओं के डीएनए में स्थायी परिवर्तन का खतरा रहता है? कार्बन 14 समस्थानिक का उपयोग करके अनुसंधान करने वाले, दूसरा है एक्सरे तकनीक, तीसरा है कोयला खनन और रंगरेज और रंगसाज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 2। निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है? तो यह सहायक रखता है विटामिन B6, जो कि स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो यह सुमेलित नहीं है विटामिन ए, गठिया, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, WBC का बनना तथा RBC का विनाश होता है? तो यह होता है प्लीहा यानी स्प्लीन में। मानव शरीर में निम्नलिखित हार्मोन में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फॉस्फेट को विनियमित करता है? तो यह विनियमित करता है परावटु पैराथायरॉइड हार्मोन। न्यूनतम समर्थन मूल्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यदि बाजार मूल्य ज्यादा है तो किसान सरकार को बेचेंगे। दूसरा है, यह किसानों की पैदावार के लिए न्यूनतम निश्चित मूल्य सुनिश्चित करती है। तीसरा है, यह खाद्य सुरक्षा मिशन में सहायता प्रदान करती है। चौथा है, यह किसानों के लिए अत्यंत लाभदायक है क्योंकि वे अपनी पैदावार पर ज्यादा बड़ा लाभ कमाते हैं। इनमें से यहाँ पे भी कूट दिया गया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 और 3 क्या है, सही है। यानी कि यह किसानों का पैदावार के लिए न्यूनतम निश्चित मूल्य सुनिश्चित करती है और तीसरा सही है, यह खाद्य सुरक्षा मिशन में सहायता प्रदान करती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भारत में सूक्ष्म उद्यम को आंशिक रूप से परिभाषित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संयंत्र और मशीनरी का उपयोग में ₹1 करोड़ से अधिक निवेश नहीं है। निम्न में से कौन सी योजना रोलिंग प्लान कही जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छठी योजना। निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक कर्मकारों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स निकालता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्रम ब्यूरो। अगला प्रश्न है, गिनी गुणांक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पे भी सही उत्तर का चयन करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 और 3 सही है। यह समाज में आय के असमानता के स्तर को मापता है। और तीसरा है, यह लॉरेंज वक्र के प्रयोग से व्युत्पन्न किया जाता है। हरित बॉन्ड के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो यह सत्य नहीं है, हरित बॉन्ड स्थित ब्याज प्रतिफल के अल्पकालिक परिपक्वता निवेश है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस ग्रेड से व्यावसायिक शिक्षा को मुख्य धारा की शिक्षा में एकीकृत करने पर जोर देती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रेड 6। स्तंभ क के साथ स्तंभ ख को मिलान करना है, कूट के माध्यम से यहाँ पे मिलान करना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रीय कृषि नीति 2000, समुद्री मत्स्य नीति 2004, नवीन विदेशी व्यापार नीति 2014 और 7वां वित्तीय आयोग 1978। अगला प्रश्न है, जनसंख्या के संदर्भ में निम्न वर्षों में से किस एक को महान विभाजन का वर्ष कहा गया है, जिसके पश्चात भारत की जनसंख्या में निरंतर तथा त्वरित वृद्धि दर्ज की गई है? तो यह की गई है 1921। वर्ष 2011 की जनगणना में निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या में कमी आई है? तो नागालैंड। कालपोंग जल विद्युत परियोजना अवस्थित है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में।
सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों में के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पे भी कूट के माध्यम से चुनना है। पहला सूची में है बांध और दूसरे सूची में है नदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दुलहस्ती चिनाब, गांधी सागर चंबल, उकाई तापी और तवा तवा। अगला प्रश्न है भारत में चाय बोर्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चाय बोर्ड सांविधिक निकाय है। यह कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय से संलग्न नियामक निकाय है। चाय बोर्ड का प्रधान कार्यकाल बंगलुरु में स्थित है। इस बोर्ड के दुबई और मॉस्को में विदेशी कार्यकाल है। सही कथन को बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 1। चाय बोर्ड सांविधिक निकाय है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है? तो यह नहीं है सहकारी कृषि। अगला प्रश्न है नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें एक कथन ए और आर कहा गया है। तो अभी कथन है सर्दी के मौसम में भारत का अधिकांश भाग शुष्क रहता है। कारण आर है शीत ऋतु के दौरान देश के अधिकांश भाग उत्तर पूर्वी व्यापारिक हवाओं के प्रभाव में रहते हैं। तो इसका सही उत्तर हमें बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। आम्र वर्षा संबंधित है। तो यह संबंधित है कर्नाटक एवं केरल में होने वाली मानसून पूर्व वर्षा से। कथन ए काली नदी भारत के दक्षिणी भाग में पूर्व की ओर बहने वाली नदी है और कारण आर है दक्कन पठार अपने पश्चिमी किनारे पर उच्चता पर है और पूर्व में बंगाल की खाड़ी की दशा में उसकी मंद प्रवणता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ए गलत है परंतु आर क्या है सही है। ए गलत है परंतु आर सही है। अगला है जनजाति और मूल्य राज्य बताना है। यहाँ पे कौन सा जोड़ा सही है उसको बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये क्या है जोड़ा सही है। थारू कहाँ है उत्तराखंड। अगला प्रश्न है भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए हैं। तो यह हुए हैं सेनोजोइक महाकल्प में। अगला प्रश्न है गोल्डी लॉक्स जोन शब्द निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में अक्सर समाचारों में देखा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। माह आंतरिक में पृथ्वी जैसे ग्रहों की खोज। उत्तरी गोलार्ध में कर्क संक्रांति के समय 12 घंटे का दिन होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विषुवत रेखा पर। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सही उत्तर चुनना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आल्प्स हो जाएगा वर्लित पर्वत, वोसेज हो जाएगा भ्रंशोत पर्वत और विंध्य हो जाएगा अवशिष्ट पर्वत और फ्यूजियामा हो जाएगा ज्वालामुखी पर्वत। अगला प्रश्न है यहाँ पे भी सूची सुमेलित ही करना है। सही उत्तर को चुनना है। घास का मैदान और देश दिया गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पंपाज अर्जेंटीना, पुस्टेज हंगरी, व्लेड हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका और डाउन्स ऑस्ट्रेलिया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। अजरबैजान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान। उपयुक्त में से किनकी सीमाएं अफगानिस्तान के साथ लगती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। केवल 3, 4 और 5 तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान। अगला प्रश्न है कथन ए लघु ज्वार भाटाओं के समय उच्च ज्वार सामान्य से निम्नतर तथा निम्न ज्वार सामान्य से उच्चतर होता है।
कारण आर है लघु ज्वार भाटा बृहद ज्वार भाटा के विपरीत पूर्ण चंद्र के स्थान पर नव चंद्र के समय होता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग सही उत्तर का चयन करना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ए सही है परंतु आर गलत है। पनामा नहर जोड़ती है, तो पनामा नहर जोड़ती है प्रशांत महासागर एवं अंध महासागर को। आंध्र महासागर। नीचे दिए गए कूटों का उपयोग करते हुए सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। विधि का शासन इंग्लैंड, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ऑस्ट्रेलिया, राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित करना जापान और विस्तृत उभयनिष्ठ सूची कनाडा। भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 5वीं। अगला प्रश्न है भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में अंतर का बिंदु निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी न्यायिक समीक्षा। अगला प्रश्न है प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है? तो यह बनाया जा सकता है 3 माह के लिए। निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? तो राष्ट्रपति सभी की नियुक्ति करता है। भारत का महान्यवादी, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, एक राज्य का राज्यपाल। निम्नलिखित में से कौन संसद की लोक लेखा समिति की बैठक में उपस्थित रहता है? तो यह उपस्थित रहता है भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक। पी, क्यू और आर की माँ है। आर, एस और टी के पिता हैं और पी का टी से क्या संबंध है? तो यह संबंध है ग्रैंड मदर का। निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का सदस्य होते हुए भी लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है? तो यह मंत्री जो राज्यसभा का सदस्य हो वही क्या है, राज्यसभा सदस्य होते हुए भी लोकसभा कार्यवाही में भाग ले सकता है। अगला प्रश्न है यदि वार्षिक संघीय बजट लोकसभा द्वारा पारित नहीं होता है तो प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र पेश कर देता है। इंदिरा शाहानी बनाम भारत संघ मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय किस विषय से संबंधित है? तो यह संबंधित है सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान किसी न्यायालय में कोई दांडिक कार्यवाही स्थगित नहीं की जाएगी। और दूसरा है किसी राज्य के राज्यपाल की परिलंबियां और भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे। कौन सा कथन सही है वो बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों क्या है, सही है। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसकी राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या अधिक है? तो सदस्यों की जो संख्या अधिक है वह है हिमाचल प्रदेश, जिसमें राज्य विधानसभाओं में सदस्यों की संख्या अधिक है। उच्च न्यायालय की परमादेश जारी करने की शक्ति के अंतर्गत आते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी अधिकार, संवैधानिक अधिकार, सांविधिक अधिकार और मौलिक अधिकार। आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है, तो यह संसद द्वारा। अगला प्रश्न है वित्त आयोग एवं योजना आयोग के परस्पर विलय का प्रस्ताव किसने दिया था? वित्त आयोग एवं योजना आयोग के परस्पर विलय का प्रस्ताव। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी M.V. माथुर। निम्नलिखित में से कौन एक पंचायतों से संबंधित नहीं है? तो संविधान का 74वां संशोधन अधिनियम। नगर पालिका का सदस्य चुने जाने के लिए कोई व्यक्ति
निर्हित नहीं होगा, वह नहीं होगा 21 वर्ष की आयु पर। जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ने वाला अध्यापक कहलाता था, तो यह कहलाता था उपाध्याय। मगध में नंद वंश का संस्थापक कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा महापद्म नंद। विदेशियों को भारत समाज में मनु द्वारा दिया गया सामाजिक स्तर था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्रात्य क्षत्रियों का। अगला प्रश्न है चंद्रगुप्त द्वितीय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कूट के माध्यम से बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर ए, एक तथा दोनों सही है। शक विजय के संदर्भ में सबसे सबल प्रमाण इस नरेश की रजत मुद्राएं हैं और इन मुद्राओं की तौल लगभग 33 ग्रेन हुआ करती थी। अगला प्रश्न है चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा के पास एक मिशनरी भेजा था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समुद्रगुप्त। अगला प्रश्न है भारत के इतिहास में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उपयुक्त घटनाओं का प्राचीन काल से आरंभ कर सही कालानुक्रम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पहले ये हो जाएगा, दूसरे में ये, तीसरा और ये हो जाएगा चौथा। यानी कि पहला महेंद्र वर्मन प्रथम के अधीन पल्लव सत्ता की स्थापना, फिर दूसरा हो जाएगा गोपाल द्वारा पाल राजवंश की स्थापना, फिर तीसरा राजा भोज के अधीन प्रतिहारों का उदय और लास्ट में हो जाएगा परांतक प्रथम द्वारा चोल सत्ता की स्थापना। किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रालेख के साथ चांदी के सिक्के निर्मित किए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महमूद गजनवी, जो कि संस्कृत मुद्रालेख के साथ चांदी के सिक्के निर्मित किए थे। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? मलिक जानी। निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी? तो वो की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। मुगल सम्राट जिसने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जहांगीर। जहांगीर ने तंबाकू पर क्या किया था? निषेध लगाया था। पुस्तकों के नाम और लेखकों को सुमेलित करना है। पहला और दूसरा पुस्तक और लेखक है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इकबालनामा जहांगीरी, जो कि निजामुद्दीन अहमद। नहीं, इसमें और भी सही है, तो यहाँ पे कूट दिया गया है, कूट के माध्यम से बताना है। ऑप्शन नंबर डी सही है। यहाँ पे मिलान करना है। यहाँ पे आलमगीर नामा हो जाएगा। मिर्जा मोहम्मद काजिम तबकाते अकबरी, जो कि निजाम उद्दीन अहमद के द्वारा लिखी गई थी, और चहार चमन चंद्रभान ब्राह्मण और इकबालनामा जहांगीर, जो कि मुअत्तमद खां के द्वारा लिखी गई थी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किन सिख गुरुओं को तत्कालीन शासकों द्वारा मृत्युदंड दिया गया था? तो यह दिया गया था, यहाँ पे सही उत्तर का चयन करना है कूट के माध्यम से। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 और 4, गुरु अर्जुन देव और गुरु तेज बहादुर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित मुगल शासकों पर विचार कीजिए तथा उनको काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। कूट के माध्यम से यहाँ पे बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बहादुर शाह। उसके बाद पहला हो जाएगा बहादुर शाह,
दूसरा जहानदार शाह, तीसरा फर्रुखसियर और चौथा मोहम्मद शाह। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक था? इसका राइट आंसर हो जाएगा चिनकिलीज खां। इनमें से कौन सा कथन असत्य है? एक सीपीयू, कौन सा कथन असत्य है बताना है यहाँ पे। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोसेसर द्वारा संचालित रीड राइट क्रिया में मुख्य मेमोरी के बाद संपर्क किया जाता है। बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए? तो यह हो जाएगा इलाहाबाद संधि। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक था, तो यह शासक था अवध का नवाब, जो कि था पहला शासक। राजा राममोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था थी आत्मीय सभा। वह बंगाली नेता कौन था जिसने सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया और रूढ़िवादिता का समर्थन किया? तो यह राधाकांत देव। दार उल उलूम की स्थापना की थी, तो यह मौलाना शिबली नुमानी ने की थी। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुना जा सका? बाल गंगाधर तिलक। मुजफ्फर अहमद, S.A. डांगे, शौकत उस्मानी तथा नलिनी गुप्ता किस षड्यंत्र के लिए कैद किए गए थे? तो यह कैद किए गए थे कानपुर बोल्शेविक संयंत्र कांड के लिए। क्या किए गए थे? कैद किए गए थे। निम्नलिखित में से कौन 1916 के लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन के विषय में असत्य है? असत्य बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंबिका चरण मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता नहीं की थी। भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया था जिसका नाम था हुंकार। अखिल भारतीय राजनीति में गांधी का पहला साहसिक कदम था। इसका राइट आंसर हो जाएगा रॉलेट सत्याग्रह। कांग्रेसी नेताओं द्वारा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की निंदा करने पर कई नरमपंथियों ने पार्टी को छोड़कर निम्न में से कौन सी पार्टी का गठन किया था? तो यह किया था ऑप्शन नंबर डी, इंडियन लिबरल फेडरेशन। निम्नलिखित में से किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? सरोजनी नायडू। यह कथन हम भारत को या तो आजाद करेंगे या आजादी के प्रयास में दिंगवत होंगे किससे जुड़ा है? भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ा है। अगला प्रश्न है, भारत के विभाजन का बाल्कान प्लान उपज था? तो यह उपज था लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का। लोक सेवाओं की परीक्षा इंग्लैंड तथा भारत में एक साथ करने की संस्तुति निम्न में से किसके द्वारा की गई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के द्वारा की गई थी। लोक सेवाओं की परीक्षा इंग्लैंड तथा भारत में एक साथ करने की संस्तुति की गई थी। निम्नलिखित में से किसने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था? इसका सही उत्तर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। भारतीय दुर्भिक्ष संहिता 1883 का निर्माण निम्नलिखित में से किस आयोग द्वारा किया गया था? तो यह किया गया था स्टैर्ची आयोग के द्वारा। साराबंदी आंदोलन 1928 किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? तो यह माना जाता है सच्चिदानंद सिन्हा को। ओजोन परत मुख्यतः जहां अवस्थित रहती है वह है स्ट्रेटोस्फीयर। जहां ओजोन परत मुख्यतः अवस्थित रहती है स्ट्रेटोस्फीयर। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्न में से किसके संरक्षण से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओजोन परत, जिसमें मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संरक्षित से संबंधित है। अगला प्रश्न है,
सूर्य से आने वाला हानिकारक पराबैंगनी विकिरण कारण हो सकता है, तो यह हो सकता है त्वचीय कैंसर का। भूमंडलीय उष्णता यानी कि ग्लोबल वार्मिंग के परिणाम स्वरूप कूट के माध्यम से बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 2, 3 और 4 क्या है? सही है। सार्वभौमिक संपर्क बेहतर हो गए, ये गलत है। हिमनद द्रवभूत होने लगी, समय के पूर्व आम में बौर आने लगा, और लास्ट है स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल वनस्पति संरक्षण हेतु स्वस्थानीय पद्धति नहीं है? तो यह नहीं है वनस्पतिक उद्यान। लोकसभा चुनाव 2024 में पहली बार मतदान करने वाली जनजाति कौन सी है? तो यह जनजाति है शोम्पेन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सत्य कथन का यहाँ पे पहचान करना है। राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2024 का आयोजन नासिक महाराष्ट्र में किया गया। दूसरा है, वर्ष 2024 में राष्ट्रीय युवा महोत्सव में 27वें संस्करण का आयोजन किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1 और 2 दोनों कथन क्या है? सही है। आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह किया गया है नई दिल्ली में, आत्मनिर्भर आयोजन। अगला प्रश्न है, भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 का आयोजन निम्नलिखित में से कहां पर किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली में किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत अंतर्राष्ट्रीय विकास महोत्सव 2023 लखनऊ। अगला प्रश्न है, जुलाई 2024 में बिहार राज्य के किस जिले में स्थित रेडियो मयूर को 10वां राष्ट्रीय सामुदायिक रेडियो पुरस्कार के तहत विषयगत पुरस्कार श्रेणी में प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सारण। अगला प्रश्न है, मार्च 2024 के किस व्यक्ति को पहले नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड 2024 में कल्चरल एम्बेसडर ऑफ द ईयर अवार्ड प्रदान किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैथिली ठाकुर को नेशनल क्रिएटर अवार्ड 2024 में कल्चरल एम्बेसडर ऑफ द ईयर अवार्ड से प्रदान किया गया है। जनवरी 2024 में प्रदान किए गए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 बिहार के किस बच्चे को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है? मोहम्मद हुसैन को। अगला प्रश्न है, जनवरी 2024 में बिहार के किस प्रमुख हस्ती को पद्म भूषण प्रदान किए जाने की घोषणा की गई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा चंद्रशेखर प्रसाद ठाकुर। हाल ही में बिहार राज्य मंत्रिमंडल ने बिहार पर्यटन नीति 2023 को मंजूरी प्रदान की है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिसंबर 2023। हाल ही में निम्नलिखित में से किसे हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संजीव, जो कि हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है। द बाबरी मस्जिद राम मंदिर डिलेमा पुस्तक की रचना निम्नलिखित में से किसने की है? तो यह की है माधव गोडबोले ने। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन पाम ऑयल के तहत किस वर्ष पाम ऑयल उत्पादन को 3 गुना करने का लक्ष्य रखा गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 2030। निम्नलिखित में से किस भारतीय नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है? तो यह इसका राइट आंसर हो जाएगा गरबा। निम्नलिखित में से समर प्रणाली का संबंध किससे है? तो यह संबंध है वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली से। हाल ही में 206 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो यह संबंध है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से। निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में 16वें वित्त आयोग का गठन किया गया है? यह गठन किया गया है अरविंद पनगढ़िया। निम्नलिखित में से ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 के पुरुष एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? तो यह खिलाड़ी हैं यानिक सिनर ने ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 का पुरुष एकल खिताब को जीता है।
निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट 2023 को जारी किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विश्व बैंक। निम्नलिखित में से विश्व के किस क्षेत्र में ज़ॉम्बी डियर डिजीज का प्रसार हो रहा है? तो यह प्रसार हो रहा है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का। विश्व के किस क्षेत्र में ज़ॉम्बी डियर डिजीज का प्रसार हो रहा है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से देश में बनने वाला अब तक का सबसे बड़ा सर्वेक्षण जहाज कौन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, INS संधायक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जनपद में देश के पहले पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया है? तो यह किया गया है मथुरा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार में लगातार 7 वर्षों से शीर्ष स्थान पर बना है? इंदौर। निम्नलिखित में से उष्णकटिबंधीय चक्रवात अल्वारो ने किस देश को सर्वाधिक प्रभावित किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेडागास्कर। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ 11वां संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर का आयोजन किया है? तो यह किया है किर्गिस्तान ने। हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक उस्ताद राशिद खान का निधन हो गया है। उनका संबंध निम्नलिखित में से किस घराने से था? तो यह था रामपुर। निम्नलिखित में से प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना का संबंध किससे है? प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना का संबंध किससे है? तो यह संबंध है घरों की छत पर रूफटॉप सोलर पैनल से। निम्नलिखित में से अनुवादिनी ऐप को किस उद्देश्य की पूर्ति हेतु लॉन्च किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बहुभाषावाद के बढ़ावा हेतु। निम्नलिखित में से किसे MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है? तो यह प्रदान किया गया है प्रोफेसर BR कंबोज को। निम्नलिखित में से ऑपरेशन अमृत का संबंध किस राज्य से है? यह है केरल से। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा जारी किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2023 चुना गया है? तो वर्ड ऑफ द ईयर 2023 चुना गया है वह है रिज। निम्नलिखित में से संसद 125 वर्ष पुराने किस अधिनियम में परिवर्तन के लिए विधेयक पारित किया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा भारतीय डाकघर अधिनियम। निम्नलिखित में से किस देश ने तेल उत्पादक देशों के संगठन ओपेक को छोड़ने का निर्णय लिया है? तो यह अंगोला। निम्नलिखित में से किसे मिस अर्थ 2023 का खिताब प्रदान किया गया है? तो यह प्रदान किया गया है धृता जीरी को। युग्मों को सही निम्नलिखित युग में से कौन सा सही नहीं है जो तिथि है और दिवस दिया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा पहला सही है 4 दिसंबर भारतीय नौसेना दिवस, 10 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस सही है, 20 दिसंबर है अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस और 24 दिसंबर राष्ट्रीय गणित दिवस। यह गलत है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, यदि R का अर्थ जोड़ना है, Q का अर्थ से गुना है, S का अर्थ से घटाना है और P का अर्थ से विभाजन है तो संख्या दिया गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी -26। एक पेन ड्राइव को 1710 रुपए में बेचने पर एक दुकानदार को 24% की हानि होती है। दुकानदार के लिए पेन ड्राइव का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए रुपए में। ज्ञात करना है, इसका सही उत्तर हो जाएगा 2250। यहाँ पे भिन्न ज्ञात करना है, संख्या दिया गया है यहाँ पे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, 2 अंकों का योगफल 12 है और उनके व्युत्क्रम का योगफल 4 9 है। इन अंकों में से बड़ा अंक ज्ञात करना है तो 4/9 है अंक ज्ञात करना है इसमें। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 9। एक संगठन में 28 कर्मचारी केवल बुद्धिमान है और 37 कर्मचारी केवल परिश्रमी है। उनमें से 41 बुद्धिमान और परिश्रमी दोनों हैं। यदि संगठन से के सभी कर्मचारी बुद्धिमान और परिश्रमी हैं तो संगठन में कमी कितने कर्मचारी होंगे?
इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 106। एक पुरुष एक लॉन में उत्तर पूर्व दिशा में अभिमुख होकर खड़ा है। यदि एक पुरुष 45 डिग्री दक्षिणावर्त और 135 डिग्री वामावर्त मुड़ता है तो वह अब किस दिशा की ओर अभिमुख होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर पश्चिम। जानकारी को ध्यान से पढ़ें और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी माँ। अगला प्रश्न है, ए किसी कतार में आरंभ में 5वें स्थान पर खड़ा है और ए एवं बी के बीच 3 व्यक्ति हैं। बी ए के बाद खड़ा है। यदि पहले व्यक्ति को कतार से हटा दिया जाएगा तो कतार आरंभ बी में से बी कौन से स्थान पर है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 8। इस सेट का अंतिम प्रश्न है, यदि m इक्वल 20 है, n जो है 5 है, o 2 है, p इक्वल 10 है तो n इंटू o माइनस m डिवाइडेड बाई p इक्वल क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 8। आप लोग सभी मैथ के प्रश्नों को सॉल्व करके और फिर यहाँ पे मिलान कर लीजिएगा। यहाँ पे आंसर बता दिया गया है। अगर आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर करिएगा और चैनल पे बने रहने के लिए धन्यवाद। लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा।